हेलो, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आते हैं सीधा स्टोरी पे। मैडनेस ऑफ लव का पार्ट 22। आई नो आप मुझसे नाराज़ हैं कि मैं स्टोरी लॉन्ग नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको इसका रीज़न जल्द बताऊँगी और बहुत जल्द मैं ना लॉन्ग पार्ट डालूँगी इसका, ठीक है। तो फिर आते हैं सीधा स्टोरी पे। यहाँ पायल जो कि ड्रंक होके सोई थी और तभी हिना पायल का सर आराम से गोदी से उठा के तकिए पे रखती है और खाना बनाने लगती है। कुछ टाइम बाद जब खाना बन जाता है तो वह पहले अपनी बच्ची को बुलाती है। चलो यार, इसका भी नामकरण करते हैं, अंशी। हाँ, अंशी को बुलाती है। कहती है जाओ बच्चा, अपने बड़ी को उठाओ और आप भी हाथ मुंह धोकर आओ, खाना बन गया है। यहाँ अंशी जल्दी से जाती है पायल के पास। कहती है बड़ी उठो ना जल्दी, आज मम्मा ने हमारा फेवरेट खाना बनाया है। बट पायल स्टिल सोई थी। जब बहुत टाइम के बाद भी पायल नहीं आती तो हिना खुद वहाँ जाती है और देखती है पायल को, और वो अपने हाथ बढ़ाती है पायल के फोrehead की तरफ और हल्का सा सहलाती है। यहाँ पायल, जैसे ही पायल को ये फील होता है, वो एक झटके से उठती है और बस देखती रह जाती है हिना को, और जल्दी से उठ के वो खड़ी हो जाती है। हिना को अजीब नज़रों से देखने लगती है, ऐसा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। पायल को अवनी के बाद किसी का टच पसंद नहीं आता था यार। वो सिर्फ अवनी की गोदी में ही सोती थी, उसको ही कहती थी कि मेरे बालों में हाथ फेर, मुझे खाना खिला या कुछ भी। आज भी और ज़िंदगी भर तक सिर्फ अवनी ही पायल को छू सकती थी। यहाँ हिना बहुत डर के कहती है आई एम सॉरी, मैं वो बस आपको उठा रही थी क्योंकि खाना बन गया है। वो बस इतना ही कहती है। पायल कहती है इट्स ओके, तुम जाओ मैं आती हूँ। और कुछ टाइम के बाद ये लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। अब इनका खाना स्टार्ट होता है। ये लोग खाना ख़त्म करने ही वाले थे, तभी हिना कहती है सुनो ना। तो पायल कहती है बोलो। हिना कहती है आज ना जब शाम को आप रेस्ट कर रहे थे। पायल कहती है हाँ तो क्या। वो कहती है वहाँ ना एक लड़की आई थी, बस रो रही थी। पायल का खाना छूट जाता है यार। वो हिना की तरफ बहुत सारे सवाल भरी नज़रों से देखती है। तभी हिना कहती है आप ना चिंता मत करो, मुझे बहुत अजीब लगा, वो आपको टच करने ही वाली थी, मैंने उसका हाथ पकड़ के पीछे खींचा। क्या भरोसा कैसी हो। और अपने साथ गार्ड्स लेके भी आई थी, उनके हाथों में बड़ी बड़ी गन्स थी, मुझे एक पल के लिए बहुत डर लग गया था। पायल, मतलब उसके दिल से आवाज़ आती है कि क्या मैं जो सोचती हूँ वो वही है। तभी पायल कहती है कौन थी, कुछ बोला उसने, और कैसे दिखती थी। तो हिना कहती है नहीं कुछ नहीं बोला, बस रोए जा रही थी और दिखने में तो सही लग रही थी। लंबे बाल, गोरी स्किन, आंखें भी प्यारी थी और गहरी काली लंबी पलकें। पायल की धड़कनें तेज हो जाती है, मानो किसी ने पूरी ताकत के साथ उसके दिल में दस्तक दी हो। उसकी आंखों के सामने 3 साल पहले की तस्वीर नजर आ जाती है। उसको आंखों में समंदर का तूफान था, लेकिन पलकों में सब्र का ताला लगा था। पायल सोचती है अवनी, हाँ वो अवनी है, लेकिन वो यहाँ क्यों। क्या अब भी वो मेरी है। आज 3 साल बाद किसी ने तेरी झलक दिखाई है। क्या तुम यहाँ आई थी मुझे देखने या यादों को आखिरी बार छूने। क्या अभी भी उसके दिल में सिर्फ मैं हूँ या फिर किसी और। वो बस इतना ही सोचती है। पायल आंखें बंद कर लेती है, लेकिन दर्द का सिलसिला बंद नहीं होता। वो आंखें बंद करके ही कहती है मुझे मत दे कैसे, या तो लौट, सिर्फ मेरी है अभी तक तो, या फिर मुझे मत दिखना कभी, क्योंकि इस बारी में क्या कर बैठूं खुद मुझे मालूम नहीं। पायल वही खाना छोड़ के अगेन अंदर आ जाती है। और यहाँ हिना को कुछ समझ नहीं आता। वो अंशी को जल्दी से खाना फिनिश करा देती है और उसे कहती है सो जाओ, हाँ रात हो गई है, कल स्कूल भी जाना है। तो वो भी सो जाती है और वो खुद
जल्दी से पायल की ओर बढ़ती है। जैसे ही वो दरवाजे तक जाती है वो देखती है पायल अगेन अगेन ड्रिंक कर रही थी। आंखें उसकी लाल हो चुकी है और आज वो पागलों की तरह हरकतें कर रही थी। कभी हंस रही थी, कभी गुस्सा दिखा रही, कभी खामोश, कभी एक्सप्रेशन लेस फेस। हिना जल्दी से जाती है, पायल को काम करने लगती है। कहती है क्या हुआ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे बताओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मैंने गलत किया उसे वहाँ से जाने का बोलकर? वो कौन थी, प्लीज़ मुझे बताओ, मेरा दिल फटा जा रहा। आपको क्या हो गया है, क्या चाहिए आपको, बोलो मुझे। पायल बहुत ही बेबस होकर देखती है हिना को और कहती है लबे साहिल समंदर की फ्रेवानी से मर जाऊं, मुझे वो प्यास है कि शायद पानी से मर जाऊं। तुम उसे छू कर मिल कर वापस लौट आई हो, मैं उसे ख्वाबों में देखूं तो हैरानी से मर जाऊं। यहाँ हिना समझ गई थी कि ये वही लड़की है जिसने पायल को ये मर्ज दिया है उम्र भर का। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता है कि क्यों उसने ये बात पायल को बताई। उसे डर था शायद कहीं ना कहीं कि वो पायल को खो देगी बिना पाए ही। वो बहुत काम करती है पायल को और अच्छे से सुला लेती है और खुद रोते हुए वहाँ से बाहर आ जाती है। यहाँ आज कोई सुकून में न था, ना पायल, ना हिना और ना ही अवनी। अब आते हैं अवनी पर, जो वहाँ बेहोश हो गई थी। ये लोग अब आ जाते हैं विला में। वहाँ डॉक्टर उनको देखता है और उनको अवनी का मर्ज समझ नहीं आता यार, कौन सा रोग लग गया था अवनी को। डॉक्टर अवनी को नींद का इंजेक्शन देते हैं ताकि उसके माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स मिले, वो सो जाए। और कुछ मेडिसिन देता है वो जोया के हाथ पे, कहता है इनका ध्यान रखो, और वो चला जाता है। यहाँ जोया यार, उसको नफ़रत थी उससे, क्योंकि उसने भी उतना ही सफ़र किया था जितना इन्होंने। लेकिन कहीं ना कहीं उसको लगा कि अवनी कौन सा सही है। और पायल को देख के, उसकी हालत देख के तो वो अपना दर्द भी भूल जाती है। अवनी सीधा नेक्स्ट डे 12 बजे तक उठती है। जैसे ही उसकी आँख खुलती है वो जल्दी से उठ के चलने लगती है, बट वो बहुत वीक पड़ गई थी, उससे चला भी नहीं जा रहा था। जोया की नज़र पड़ती है अंदर, वो जल्दी से भाग कर आती है, अवनी को संभालती है। यहाँ अवनी बस यही कह रही थी, जोया मुझे जाने दे। उस दिन भी मैं उसे नहीं रोक पाई, और आज अगर मैं उसे ना रोकूं तो मैं उसे खो दूंगी। प्लीज़ जोया, मुझे जाने दो, प्लीज़ प्लीज़ जोया। जोया कहती है रिलैक्स रे अवनी, हम जाएंगे पक्का, लेकिन पहले खुद की हालत देख, ऐसे में कैसे जा पाएंगे। तुम एक काम करो, थोड़ा सा कुछ खा लो, फिर हम जाएंगे पक्का, शाम को पक्का जाएंगे और पायल से मिलेंगे। लेकिन अवनी, उसको आज कोई नहीं रोक सकता था यार। उसे लगता है कि मैं एक भी पल अगर रुकी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वो कहती है मुझे रोकने की कोशिश मत करना, कोई भी मुझे रोकने की कोशिश मत करना, कोई भी, वरना मैं वो वहाँ पर से एक चाकू लेती है जो फ्रूट के बगल में था। वो उसको उठा के कहती है कोई भी मेरे पास मत आना, मुझे रोकने के लिए मेरे पास मत आना, मुझे मेरी पायल के पास जाना है। अगर एक भी पल मुझे देर हुई तो ना जाने क्या हो जाएगा। जोया तो यार, उसकी हालत देख के उसको उस सिचुएशन में क्या करना है कुछ समझ नहीं आता। वो कहती है ठीक है अवनी, रिलैक्स हो, कोई नहीं रोक रहा। हाँ, मैं हूँ ना, मैं आ रही हूँ, ओके। और वो जल्दी से कार की कीज़ लेती है और कहती है देख अब चल, कोई नहीं रोक रहा, उसे नीचे रख। अवनी अब जाके चाकू फेंकती है और यहाँ जोया अवनी को संभालते हुए कार तक लाती है। यार दोनों कार में बैठ जाते हैं। जैसे ही इनकी कार चलती है, इनको दूर से राज देख लेता है। उसकी भी टेंशन के मारे हालत ख़राब, वो गार्ड्स को लेके उनके पीछे चला जाता है। विला थोड़ा दूर था वहाँ से, तो इन लोगों को कम से कम
शाम के 3 तक बज जाते हैं वहाँ पहुँचते पहुँचते। अब आते हैं पायल पर। पायल सुबह उठती है और उसका मन तो अवनी में ही लगा था कि क्यों क्यों तुम फिर मेरे पास आई हो, जो जख्म अभी भरा नहीं था उसे क्यों कुरेदने को आई हो। वो इसी कश्मकश में उठती है और हिना जैसे ही देखती है पायल उठ गई है, वो जल्दी से पायल के पास आती है और कहती है मैंने पानी गर्म कर लिया है, आपके कपड़े भी रख लिए हैं, आप जल्दी से नहा कर आओ, तब तक मैं खाना बनाती हूँ। यहाँ पायल उसका कुछ जवाब भी नहीं देती और चली जाती है नहाने। कुछ टाइम बाद ये लोग नाश्ता करते हैं। यहाँ अंशी कहती है बड़ी आज ना आप मुझे स्कूल से लेने आना, हाँ, और आज हम जल्दी से जाएंगे, मछली पकड़ेंगे। पायल हंसती है और कहती है अच्छा, लेकिन अब हमको तो मछली पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, हमने तो लोगों को काम पर रख लिया है ना, अब आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। तभी अंशी कहती है लेकिन बड़ी आपने तो प्रॉमिस किया था मुझे कि हम फ्राइडे को जाएंगे, आज फ्राइडे है। और वो मुंह बना लेती है, यार बच्ची थी वो। तो पायल कहती है ठीक है लेकिन आज लास्ट, हाँ, हम बस थोड़ा जाएंगे, थोड़ा घूमेंगे, लेकिन मछली नहीं पकड़ेंगे, ओके। और वह मान जाती है। अब आते हैं अवनी पर, जो कि 3 बजे तक वहाँ पहुँच गई थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता उनको, क्योंकि सब लोग शाम 5 बजे तक ही आते थे और ना उनको पायल का कोई अता पता था। अवनी तो बस उसी बेंच पर बैठ जाती है जहाँ पायल थी। उसको ऐसा फील होता है कि पायल उसके साथ है। वो पागलों के जैसे वहीं उससे बातें करने लगती है कि तुम्हारा गुस्सा, नाराज़गी सब दूर करूँगी मैं तुमको इतना चाहूँगी कि 3 साल का दर्द एक पल में भूल जाओगी, तुम बस मुझे मिल जाओ। उसकी ऐसी हरकतें देख जोया तो यार वो भी रो पड़ती है कि कैसी लाइफ थी हम सबकी, कैसी बन गई है। वो बस वही वेट करने लगते हैं पायल का। यहाँ राज ने अवनी की माँ पापा को कॉल किया था, सारी सिचुएशन बताई कि पायल मिल गई है, और ये बात थी कि बात पूरी आग की तरफ फैल जाती है। पायल का तो अपना ही कोरा था यार। यहाँ मीडिया में सिर्फ एक ही नाम कि पायल सिंघानिया वापस लौट आई है, ये वो सो मिर्च मसाला डाल के बातें करने लगते हैं सब। बातें जाती है पायल के पापा के पास। अब आते हैं थोड़ा पायल की फैमिली पर। जब से पायल गई थी, पायल की माँ जो कि अपने पति के दर्द से तो उभर गई थी, लेकिन अपनी बेटी के जाने से उनकी हालत ख़राब हो गई और उनका मानसिक संतुलन ख़राब हो गया। वो 3 सालों से हॉस्पिटल में ही है, जिनको सिर्फ पायल के मिलने पर ही ज़िंदगी मिल सकती है दोबारा। यहाँ पायल के पापा तो टूट जाते हैं यार। अब उनको एहसास होता है कि जब कोई छोड़ के चला जाता है तो फैमिली को कितना सफ़र करना पड़ता है। वो तो अपना बिजनेस और अपनी पत्नी को खुद ही संभालते थे, लेकिन पायल का बिजनेस उसका भाई प्रतीक संभालता था। उन सबके ये विश्वास था कि पायल ज़रूर आएगी यार। पायल की पूरी फैमिली पायल को सबसे ज़्यादा चाहते थे। सब लोग जैसे ही ये सुनते हैं कि पायल मिल गई है, वो लोग तो यार बस लोकेशन ढूंढने पे लग जाते हैं। यहाँ सिया के पास भी ये न्यूज़ आ जाती है यार। सिया ने भी पायल के पीछे अपनी ज़िंदगी लगा दी थी। वो जल्दी से सोर्स लगाती है और लोकेशन पता करवाती है और वहाँ के लिए निकल जाती है। उसको बिल्कुल पता नहीं था वहाँ जोया और अवनी भी है। अब सीन दिखता है लगभग शाम के 5 बजे का। अवनी को उसी बेंच पर बैठे सिर्फ पायल का वेट कर रही थी। आंखों से आंसू मानो रुकने का नाम नहीं ले रहे हो। जोया खड़ी थी वहाँ, उसकी नज़र जाती है दूर। जैसे ही वो वहाँ देखती है, वो सोचती है कि मुझे अवनी को बताना चाहिए या नहीं, लेकिन वो बहुत हिम्मत करके अवनी को कहती है अवनी वहाँ देख। अवनी जैसे ही उसकी नज़रों का पीछा करती है, वो देखती है पायल की गोदी में अंशी, जो बहुत खुश थी और पायल से बहुत सारी बातें कर रही थी। बच्ची है यार। इन दोनों को देख के यहाँ हिना के चेहरे की खुशी जो थी वो तो नेक्स्ट लेवल थी यार। इनको ऐसे देख यहाँ अवनी भाई, जिसके आंखों में आंसू थे, अब आंसुओं के साथ साथ आग भी आ जाती है। वो कुछ नहीं सोचती है, जल्दी से उस तरफ जाने लगती है। यहाँ भाई
जोया भी उसके पीछे पीछे और गार्ड्स इनके पीछे पीछे। एंड अब पायल इनसे दूर थी तो वो लोग अब वहाँ से जाने लगते हैं। अवनी के तो आंसुओं की वजह से शब्द भी नहीं निकलते यार, वो बस पायल के पीछे पीछे जाने लगती है। पायल अब वहाँ से जाने लगती है और वो लोग एक टैक्सी में बैठ जाते हैं। अवनी का दिमाग और ज़्यादा ख़राब, वो जल्दी से रुक जाती है वहीं और पीछे मुड़ती है और जोया को कहती है चल गाड़ी निकाल, जल्दी जल्दी चल। जोया भी समझ जाती है यार उसकी कंडीशन कैसी है इस वक्त। ये लोग भी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और पायल जिस टैक्सी में हैं उनका पीछा करने लगती है। यहाँ गाड़ी में जो हालत ख़राब हो रही थी ना अवनी की, कोई बयान नहीं कर सकता। उसके दिलो दिमाग में जो तूफान उठ रहा था वो पायल को सोचते सोचते पागल हो रही थी। कुछ टाइम के बाद पायल एक घर के सामने रुकती है, छोटा सा घर और पुराना भी। वो लोग वहाँ रुकते हैं और घर के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन आज पायल अवनी को अपने आसपास फील कर रही थी। वही पुरानी खुशबू है जिससे उसकी सांसें चलती थी। और यहाँ अवनी भी जल्दी से गाड़ी से उतरती है और उस घर के बाहर आ जाती है। यहाँ जैसे ही अवनी दरवाज़ा नॉक करती है, कुछ टाइम बाद कोई दरवाज़ा खोलता है। ये हिना थी। अवनी को देखकर उसके चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है। और यहाँ अवनी तो बस चाह रही थी कि वो हिना की जान ले ले, उसे जान से मार दे। वो हिना को कुछ कहने का मौका भी नहीं देती यार, और उसको एकदम से दरवाजे से हटाकर अंदर चली जाती है। और जैसे ही वो अंदर जाती है, पायल किचन में थी, वो पानी पी रही थी। अवनी आती है और पायल को एकदम से बेखबर कर देती है। पायल तो फ्रीज, उसके हाथों से पानी का गिलास छूट जाता है। उसको वो एहसास पूरे 3 साल बाद हुआ था। वो टच मानो उसकी रूह को किसी ने निकाल कर एकदम से उसमें दोबारा भर दिया हो। उसके मुंह से सिर्फ 21 शब्द निकलता है, अवनी। वो पीछे मुड़ती है और हाँ, उसके सामने वही चेहरा था जिसके लिए वो सब कुछ छोड़ चुकी थी। लेकिन वो एक कदम पीछे लेती है, अवनी से पीछे हट जाती है। अवनी जल्दी से जाकर उसका कॉलर पकड़ती है और आंखों में गुस्सा, दर्द और कई सवाल लिए पायल को कहती है, तुम यहाँ हो, हाँ? न्यू दुनिया बसा ली अपनी, बीवी बच्चे सब कुछ कर लिए। एक पल के लिए भी मेरा ख्याल नहीं आया कि मैं कैसे जी रही हूँ तुम्हारे इंतज़ार में। मैं हर पल मर रही थी। मेरी खुशियाँ, मेरा सुकून मुझसे छीन के जो तुमने यहाँ अपना नया आशियाना बनाया है, इसका जवाब दो मुझे। मैं किसी से बात भी करूँ तो तुमको बस मुझे छोड़ जाना होता है। पहले भी तुम हफ्तों के लिए गायब हुई और अब सालों के लिए। मेरा किसी से सिर्फ बात करना मेरे लिए सजा बन गया। मैं कैरेक्टरलेस बन गई तुम्हारी नज़रों में। मैं और तुमको ये सब करते हुए एक पल भी नहीं लगा कि कोई सिर्फ तुम्हारे नाम से जी रही है। तुम्हारी रूह नहीं कांपी ये सब करते हुए। पायल के शोल्डर पर अपने छोटे छोटे हाथों से बहुत तेज तेज मारने लगती है, वो भी बहुत सारे आंसुओं के साथ। तभी पायल कुछ कहती, उस घर में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। एंड गेस व्हाट, जिससे पायल को सबसे ज़्यादा नफरत है, राज उसके सामने आ जाता है। उसके साथ गार्ड्स भी थे यार। वो इनका पीछा करते करते यहाँ भी पहुँच गया था। और यहाँ पायल अब देखती है अवनी को अच्छे से देखती है और सबके सामने यार, उसका भी गुस्सा था 3 सालों का। वो अब पकड़ती है अवनी का फेस बहुत टाइट एक हाथ से। जैसे वो ऐसा करती है तभी सारे गार्ड्स गन पॉइंट करते हैं पायल पर। पायल मुस्कुराती है और कहती है, कहो इनसे कि शूट मी, कम ऑन शूट मी, मुझे शूट करो, कहो अवनी इनको। और ज़्यादा ज़ोर से पुल करती है अवनी का फेस। यहाँ गार्ड्स वो फॉर्म में आ जाते हैं।
बट अवनी अपने एक हाथ से इशारे करती है सबको कि नो, सोचना भी मत इसे कुछ करने का। पायल कहती है क्यों, क्या हुआ, बोलो बोलो इनसे, कम ऑन शूट मी। तुम तो डर गई यार, लेकिन इससे मेरी मौत नहीं होगी। मेरी मौत तो तब हुई थी जब तुम किसी और के लिए दुल्हन बनी बैठी थी। अवनी के आंखों से सिर्फ आंसू गिर रहे थे। तभी राज राज आगे आता है और कहता है नहीं पायल, तुम गलत समझ रही हो। अब पायल छोड़ती है अवनी को और उसे देखते हुए कहती है तुम आज अगर बीच में आए तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे प्यार के आशिक हो। यहाँ अवनी अगेन गुस्से से पकड़ती है पायल का कॉलर और रोते हुए कहती है तुम समझती क्या हो, हाँ बोलो। तुम्हारी रूह नहीं कांप रही मेरे बारे में ऐसा बोलने के लिए? तुम सोच भी कैसे सकती हो मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोचूं भी तो मर जाऊं उसी पल। पायल कहती है अच्छा, तो तुम तो अभी भी जिंदा हो किसी और के साथ। अवनी अब यार टूट जाती है। उसको गुस्सा भी था बहुत और दर्द भी। वो पायल की शर्ट को ग्रैब कर लेती है और रोते हुए कहती है तुम मेरी बात सुन लो प्लीज़, मेरी बात सुन लो। उस दिन मैं तुम्हारे लिए सजी थी कि तुम आओगे और मुझे यहाँ से ले जाओगे, और अगर तुम ना आई तो मैं खुद को ख़त्म कर दूँगी। तुम आई भी, लेकिन तुमने मेरा दर्द जानने की कोशिश तक नहीं की। पायल अवनी को उसके बालों से पकड़कर पीछे खुद से दूर करती है और कहती है तुमने मेरा दर्द जानने की कोशिश की थी, बोलो। तुम्हारे बाप ने जैसा तुम्हें कहा तुमने उसे माना क्यों? जब तुमने प्यार किया था तो अपने बाप से पूछ के किया था। जब तुम मेरे साथ सोई तो अपने बाप से पूछ के सोई थी। पायल की ये बातें यार अवनी को बहुत चुभती है, बहुत ज़्यादा। पहले से उसने कुछ नहीं खाया था कल से, और ना उसमें इतनी एनर्जी थी कि वो ये सब झेल पाए। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है और एक पल ऐसा आता है कि अवनी पायल के शोल्डर पर अपना सर रखती है और उसकी आंखें पूरी तरह बंद हो जाती है। एंड अब इससे आगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, बाय बाय।